वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल द यूट्यूब चैनल जॉब एस्पायरेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं जॉब एस्पायरेंट्स यूट्यूब चैनल पर। और ये जो वीडियो है जून मंथ के तीसरे वीक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उस पर ये वीडियो आधारित है। 2 पार्ट ऑलरेडी मैं इसी चैनल पे डाल चुका हूं, तो जिसने भी वो पार्ट्स नहीं देखे हैं वो उस वीडियो को देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये वाले जो इस वीडियो में जो प्रश्न होंगे वो 15 तारीख से लेके 22 तारीख तक के प्रश्न, सारे जितने भी करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने थे वो होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे और स्टैटिक जीके होगा और बहुत सारी नॉलेज आप इस वीडियो में गेन करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ, और मैं फुल डिटेल भी बताऊंगा, जो भी चीज़ें होंगी वो आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली बुल्ट एन ऑक्सीजन प्रोडक्शन फैसिलिटी इन कोलैबोरेशन विद यूएनडीपी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है? देखिए, सबसे पहले तो यूएनडीपी क्या है। ये जो यूएनडीपी है ये लोगों की भलाई के लिए काम करता है। तो इन्होंने अभी दिल्ली के साथ, जो आपने देखा भी होगा ऑप्शन सी है यहाँ पे, दिल्ली के साथ इन्होंने दिल्ली राज्य सरकार के साथ सहयोग सुविधा का निर्माण किया है। कौन सी सुविधा है ये? ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा। ठीक है, तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे। जैसे दिल्ली में कुछ स्कीम चली हैं। एक स्कीम चली थी दिल्ली में, शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने, ये रिलीज़ हुआ था। आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला इरादा कर लिया है हमने, ये वाला दिल्ली में ही रिलीज़ हुआ था। और कॉलोनीज स्ट्रीट और गलियों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पे रखा गया है। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर योजना, ये भी दिल्ली में ही चली थी। मुख्यमंत्री सीवर योजना। ई साइकिल के लिए प्रोत्साहन, ये भी दिल्ली की योजना है। और नजफगढ़ झील बहाली योजना, ये भी दिल्ली में ही चली है। और बाबा साहेब म्यूज़िकल शो, ये भी दिल्ली की एक शो हुआ था दिल्ली में। दिल्ली के नए उपराज्यपाल अभी कौन है? विनय सक्सेना है, ये याद रखना है, विनय सक्सेना। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है। और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो इतनी सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हाँ, एक बात और, ये जो बाबा साहेब म्यूजिकल शो था ये एक नाटक था, ये तुम्हें याद रखना है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ धौलेरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन विच स्टेट। यानी हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य में धौलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन डी है हमारे पास, गुजरात। ऑप्शन डी आप यहाँ देख रहे होंगे, गुजरात में ये हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी गई है। फ़ोटो भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा भी है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट धौलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये कार्य किया जाएगा। कुछ चीज़ें नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेंगी, जैसे पोस्ट ड्रोन द्वारा पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य गुजरात था, ये तुम्हें याद रखना है। और मैं पेन ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखा है पोस्ट मेल के द्वारा डिलीवरी करने वाला पहला राज्य गुजरात है। और फोर्ड इंडिया प्लांट को टाटा मोटर्स ने ख़रीदा था, ये भी गुजरात की एक न्यूज़ थी। जो फोर्ड इंडिया प्लांट है उसको टाटा मोटर्स ने ख़रीद लिया है। और देश की सबसे बड़ी जो है जीरा मंडी, वो भी गुजरात में ही है। और देश का पहला राज्य जिसने बालिका पंचायत शुरू किया, ये यहाँ पे देखिए बालिका पंचायत शुरू किया, ये भी गुजरात में ही हुआ था। और आईपीएल 2022 गुजरात टाइटंस ने जीता था, जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे। हराया किसको था? राजस्थान रॉयल को हराया था। और उसके कप्तान कौन थे? संजू सैमसन थे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम भूपेंद्र पटेल है, भूपेंद्र पटेल है।
और यहाँ के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत हैं। और यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध नृत्य हैं जैसे गरबा, डांडिया, भवई, इसके प्रसिद्ध नृत्य हैं। और यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान भी है, और एक अभ्यारण्य है, भारतीय जंगली गधा का अभ्यारण्य भी है यहीं पे, जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है गधे के मामले में। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप तुम्हें इतना क्लियर हो गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा मेड अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड बाय थ्रोइंग हाउ मैनी मीटर्स ऑफ जेवलिन। यानी नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर नया रिकॉर्ड बनाया है। सो ऑप्शन डी जो आपको दिख रहा होगा 89.30 मीटर, ये इनका नया रिकॉर्ड है। जो ऑप्शन बी है 87.40, ये इनका ही पुराना रिकॉर्ड है जो इन्होंने पटियाला में बनाया था 2021-19 में शायद। तो उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कहाँ पे? फिनलैंड के एक सेकेंड। A new national record has been set by throwing 89.30 javelin in पावो नुर्मी गेम्स इन फिनलैंड। यानी फिनलैंड में पावो नुर्मी खेलों में 89.30 मीटर भाला फेंककर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया है। अपना पहला वाला रिकॉर्ड जो इनका 87.40 मीटर का था, इसे ब्रेक कर दिया है इन्होंने। इनका पिछला रिकॉर्ड ये था ही। 7 अगस्त को हम इन्हीं की याद में या इन्हीं को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय यानी नेशनल भाला फेंक दिवस मनाते हैं। 7 अगस्त को इनको समर्पित है ये। इन्होंने, क्योंकि टोक्यो में आप सबको याद होगा 2021 में 7 अगस्त को ही 2021 में भारत को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जिताया था। वहाँ इन्होंने कितने मीटर वाला भाला फेंके था अगर आपको याद हो तो 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। तो वहाँ स्वर्ण पदक हमारे प्रिय नीरज चोपड़ा जी को मिला था। भारत का नाम इन्होंने रोशन किया है और ऑलमोस्ट इनको क्रेडिट जाता है। तो भारत सरकार ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस इनको समर्पित करते हुए मनाने की घोषणा भी की थी। जो खेल मंत्री किरण रिजिजू थे और ओलंपिक एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले विजेता हैं एथलेटिक्स में। ओवरऑल ये दूसरे प्लेयर हैं। इनसे पहले अभिनव बिंद्रा जी ने शूटिंग में गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इतनी चीज़ें आई होप तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन है, भारत गौरव स्कीम द फर्स्ट ट्रेन अंडर इंडियन रेलवे फ्रॉम विच स्टेशन हैज़ द ग्रीन फ्लैग्ड ऑफ। भारतीय रेलवे की भारत योजना के तहत पहली ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। सो ऑप्शन डी है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो भारत गौरव योजना के तहत दक्षिणी रेलवे क्षेत्र द्वारा कोयम्बटूर से शिरडी के लिए रवाना पहली ट्रेन शुरू हुई है। एक्चुअल में ये पहली प्राइवेट ट्रेन है, लेकिन ये जो पहली प्राइवेट ट्रेन है ये दक्षिण भारत साइड की है, ना कि इधर की। जैसे इधर में अभी हमारी जो सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन थी, आपको याद होगा तेजस एक्सप्रेस थी, जो दिल्ली से लखनऊ के लिए चली थी। ये दक्षिण भारत की बात हो रही है। और इसका संचालन जो निजी कंपनी, यहाँ पे लिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट्स ऑपरेटेड बाय बोथ प्राइवेट कंपनीज एंड IRCT। यानी इसका संचालन प्राइवेट कंपनियाँ और IRCTC दोनों कर सकती हैं। और पहली प्राइवेट ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो तेजस एक्सप्रेस थी, मैंने आपको अभी बताया है। जो फर्स्ट किसान ट्रेन थी ये देवलाली से दानापुर के लिए चली थी, ये तुम्हें याद रखना है। और भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी अगर आप याद हो तो 16 अप्रैल यानी 16/4/1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच। और विश्व की सबसे फास्ट ट्रेन कौन सी है? ये वाली, चाइना की है ये, संघाई मैगलेव। ये सबसे तेज़ चलने वाली, लगभग 450 किलोमीटर पर घंटा इसकी स्पीड है। ये सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने तिब्बत में रूफ ऑफ द वर्ल्ड पर एक तारामंडल बनाने की योजना बनाई है? देखिए, आप तिब्बत की बात हो रही है तो आप ऑब्वियसली समझ गए होंगे, या तो भारत होगा या चाइना होगा, इन्हीं के बस की है। ऑप्शन में भी ऐसा ही है, बिकॉज लेकिन चाइना का अधिकार तिब्बत पे ज़्यादा है।
सबसे ज़्यादा चाइना ही का, क्या हम कहें तो चाइना ने ही उसे कंट्रोल कर रखा है। तो ऑप्शन जो सी है चाइना यानी चीन। चीन ने एक तारामंडल बनाने की योजना बनाई है। चीन से कुछ रिलेटेड फैक्ट बता देता हूँ। ये फ़ोटो सी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति उनकी है। और अभी तुम्हें याद होगा चाइना ने एक कृत्रिम सूरज भी बनाया था आर्टिफिशियली, और एक आर्टिफिशियली मून भी बनाया था। और इन्होंने, हाँ इतनी चीज़ें याद रखनी है। और भी बहुत सारी फैक्ट्स हैं इनके। मैं कुछ याद करके बताऊं तो आपको, इन्होंने एक फुजियान थ्री जो है, फुजियान थ्री एक एक सेकंड में बताता हूँ आपको। अरे यार फुजियान थ्री, हाँ वाहन वो जो है युद्ध वाहन जो पोत है वो बनाया था इन्होंने ही। तो ये बहुत सारे आविष्कार करते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे अगर चाइना के ऊपर कुछ आएगा तो मैं उसकी डिटेल्स बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट I2U2 आई मतलब इंडिया, दो आई हैं इसमें, I2 दो आई हैं, U2 दो यू हैं। तो पहला I2U2 आभासी शिखर सम्मेलन यानी द फर्स्ट I2U2 वर्चुअल समिट विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022 विच कंट्री इज इन्वॉल्व इन I2U2 यानी पहला I2U2 आभासी शिखर सम्मेलन जुलाई 2022 महीने में होगा। I2U2 में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो जो ऑप्शन हमारा, एक सेकंड में बता देता हूँ। जो पहला आई है वो इज़राइल, भारत, USA और UAE। आपको फ़ोटो भी दिख रहा होगा। इज़राइल, भारत यानी इंडिया, UAE और USA, सबके इनके जो मुख्य अधिकारी हैं वो हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं UAE के, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और ये इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं। और क्या लिखा है ये आप यहाँ पढ़ के देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे जिसमें इजराइल के PM यायर लापिड हैं, UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं। इनसे ये जो इनके भाई थे उनका उनका देहांत हो गया, उसके बाद ये वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति को आप जानते हैं जो बिडेन हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू डेवलप वे फाइंडिंग एप्लीकेशन फॉर यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग्स यानी किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के भवनों के लिए वे फाइंडिंग एप्लीकेशन विकसित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है अपना प्यारा भारत। भारत ने ही यूनाइटेड नेशंस में आपको याद होगा 193 कंट्री हैं, और उनके जो अधिकारी वहाँ पर बैठते हैं जो, तो उनका जो अपना खुद का जो ऑफिस है वह उसको फाइंड करने में दिक्कतें होती हैं। तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने भारत के साथ एक एप्लीकेशन विकसित करने की घोषणा की है, जिससे कि नेविगेशन सिस्टम के तहत जिस भी व्यक्ति का हमें रूम स्पेशली ढूंढना हो तो उस नेविगेशन के थ्रू हम उसके रूम को खोज सकते हैं। तो ये कारनामा भारत करेगा। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है when was the वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व रिसेंटली यानी हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो 17 जून को यह दिवस मनाया गया। इसकी ये थीम थी राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, और आपने यहाँ देख भी रहेंगे फ़ोटो पे लिखा भी है। तो कुछ डेज़ हैं इम्पोर्टेंट जो इस महीने मनाए गए हैं। जून मंथ के में 1 तारीख को, जो 1 तारीख थी उसमें विश्व दुग्ध दिवस और वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया गया। तेलंगाना स्थापना दिवस था। विश्व साइकिल दिवस है। आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया गया था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया था। और 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था। ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। एक होता है विश्व खाद्य दिवस, सुरक्षा उसमें नहीं लगा है, इसमें सुरक्षा लगा है, यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और वो होगा विश्व खाद्य दिवस। वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये तुम्हें याद रखना है। और विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ
दिवस मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस है ये, मतलब मानवाधिकार के महत्व के बारे में मनाया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज रिसेंटली क्राउंड मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2020-2023, यानी हाल ही में मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-2023 का ताज किसे पहनाया गया? तो जो ऑप्शन डी है, सरगम कौशल जी हैं। ये आप इनकी फ़ोटो यहाँ पे देख रहे होंगे, ये सरगम कौशल जी हैं और इन्हें मिसेज इंडिया 2022 का ताज पहनाया गया है। और अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो जूही व्यास ये रनर अप थी, ये सेकंड थी। और ऑप्शन सी चाहत दलाल ये तीसरे नंबर पे थी। तो पहले पे जो विनर रही वो सरगम कौशल थी, फर्स्ट सेकंड पे जूही व्यास और थर्ड पे चाहत दलाल थी। बात करें और सोहा अली की, तो जो सोहा अली है ये जज थी। और इनके साथ विवेक ओबरॉय जो बॉलीवुड एक्टर हैं वो भी जज थे। और भारतीय क्रिकेटर जो फॉर्मर क्रिकेटर थे मोहम्मद अजरुद्दीन वो भी जज थे। तो और कुछ डिटेल्स और भी हैं इस स्लाइड में, आप हम देखेंगे। द विनर ऑफ मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2021 वाज नवदीप कौर, यानी 2021 की जो विनर थी वो कौन थी? नवदीप कौर। इन्होंने ही इनको ताज पहनाया था। एक्चुअल में ताज वही पहनाता है जो पिछले साल गत वर्ष का चैंपियन विजेता होता है, तो वही ताज पहनाता है। अगली बार ये पहनाएंगे किसी को, तो सरगम कौशल जी आगे किसी और को पहनाएंगे जो भी जीतेगा। और द फर्स्ट इंडियन मिस यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड सुंदरी पहली कौन थी? सुष्मिता सेन थी, ये तुम्हें याद रखना है। फर्स्ट इंडियन मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन। अगर दूसरी की बात करें तो दत्ता लारा दत्ता थी दूसरी विश्व सॉरी ब्रह्मांड सुंदरी, इसको बोल मिस यूनिवर्स को ब्रह्मांड सुंदरी बोलते हैं। और रीता फारिया वाज द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड इन द ईयर ऑफ 1996। रीता फारिया 1966 में मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला थी। अच्छा, मानुषी छिल्लर का नाम सुना है? मानुषी छिल्लर वो 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी, ये तुम्हें याद रखना है। तो आई होप ये नॉलेज आपको बेनिफिट देगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट लेटर बॉक्स शेप्ड पोस्ट ऑफिस हैज़ बीन स्टार्टेड, हाल ही में लेटर बॉक्स आकार का दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस राज्य में शुरू हुआ है? तो जो ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, आप फोटो यहाँ पे देख रहे होंगे, पत्र पेटी की तरह दिखता है ये डाकघर, विश्व में सबसे ऊंचा। हिक्किम, ये हिक्किम जो लिखा है ये गांव का नाम है, हिक्किम में ये स्थित है। और ये गांव का नाम है हिक्किम। तो ये हिमाचल प्रदेश में है, सबसे ऊंचाई पर है। कुछ डिटेल्स इसकी अभी शायद मैं बताता हूँ याद करके। किस ज़िले में है? गांव का नाम मैंने बता दिया, हिक्किम गांव में है ये। और अगर ज़िले की बात करें तो ये लाहौल स्पीति ज़िला है, वहाँ पर है। लाहौल स्पीति ज़िले में है ये। और विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर बना डाकघर है, लेटर बॉक्स की तरह है, ये क्वेश्चन ने खुद बता भी दिया है। और देश का पहला डाक डिजिटल, पूर्णतः डिजिटल भी है ये, याद रखना। और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 14,567 फीट ऊंचाई पर यह स्थित है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द 14th ब्रिक्स समिट बी हेल्ड रिसेंटली, यानी हाल ही में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? तो ऑप्शन सी है बीजिंग, बीजिंग चाइना में ये आयोजित हुआ था। और इसके बारे में कुछ डिटेल्स और बता देता हूँ मैं। जैसे ये ब्रिक्स लिखा है, तो बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, और आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, और एस फॉर साउथ अफ्रीका। अभी किसने हेल्ड किया? बीजिंग, यानी चाइना ने हेल्ड किया। तो ये क्रमानुसार हेल्ड होता है, ये तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट टाइम अब साउथ अफ्रीका इसे हेल्ड करेगा। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब जुड़ा था? 2010 में। 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में जुड़ा था। पहले इसका नाम इतना ही था, ब्रिक्स। और ये नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था ये एक अर्थशास्त्री थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे,
उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। उनका नाम था जिम ओ निल, उन्होंने ये नाम दिया था, उनका नाम था, हाँ यहाँ पे डिटेल्स हैं, सॉरी, उनका नाम था जिम ओ निल। इन्होंने इसका नाम ब्रिक दिया था, BRIC ब्रिक नाम दिया था, लेकिन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया, तो अब ये ब्रिक्स हो गया। तो नेक्स्ट जो है इसके अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। ये तुम्हें याद रखना है। सारी डिटेल्स मैंने तुम्हें बता दी हैं। ये ब्रिक्स की फुल फॉर्म हो गई ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच IIT हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड ए रोबोट टू क्लीन सेप्टिक टैंक? यानी हाल ही में किस IIT ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? तो ऑप्शन डी है IIT मद्रास। अच्छा, IIT मद्रास की IIT की फुल फॉर्म क्या होती है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये मद्रास वालों ने एक ऐसे रोबोट को विकसित किया है जो सेप्टिक टैंक को साफ करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट हैज़ बीन रेटेड एज द बेस्ट इन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका रिसेंटली? यानी हाल ही में भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ का दर्जा दिया गया? तो जो ऑप्शन सी है बेंगलोर हवाई अड्डा, ऑप्शन सी बेंगलोर हवाई अड्डा जो है, इसे भारत का और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। और इस हवाई अड्डे का नाम क्या है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो बेंगलुरु में है। अच्छा, कतर जो है, यहाँ पे डिटेल है शायद, हाँ पहले मैं कुछ चीज़ें पढ़ देता हूँ जिससे कि फिर मैं डिटेल्स भी बताऊँगा आपको। स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में यह घोषणा की गई, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, इसे दक्षिण एशिया में और भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया था। हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कतर का है, इसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड फिर से मिला है। ये 2000 लगातार दूसरी बार इन्हें ये अवार्ड मिला है। कुछ हवाई अड्डे और हैं जो क्रम से बता देता हूँ। जैसे पहले नंबर पे तो अभी हमद आपने पढ़ ही लिया, हमद ये कतर का था हवाई अड्डा जो टॉप पे है लगातार दूसरी बार। एक टोक्यो का हवाई अड्डा है, टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जापान, वो दूसरे नंबर पे था। सिंगापुर का है चांगी हवाई अड्डा, ये सिंगापुर का था। और जापान का ही जो चौथे नंबर पे था, नरीता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, उसे चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। और हाँ, ये सारी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज द बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अनटोल्ड स्टोरी, हु हैज़ रिटन द बुक? यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को राम बहादुर जी ने, ऑप्शन ए है जो राम बहादुर जी ने लिखा है, ऑप्शन ए राम बहादुर जी ने इस पुस्तक को लिखा है। अच्छा, ऑप्शन बी जो है राशिद किदवई, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? इन्होंने लिखी है लीडर्स, पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन बुक, राशिद किदवई ने। अच्छा, राजेश तलवार जी है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने लिखी थी द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये राजेश तलवार जी ने लिखी थी। अगर ऑप्शन डी की बात करें हम, विनोद रॉय, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने लिखी थी नॉट जस्ट अ वॉचमैन, नॉट जस्ट अ वॉचमैन। अच्छा, एक लेखिका और हैं, अगर आपको नाम याद हो, उन्होंने एक बुक लिखी थी टॉम्ब ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री, जिनकी पुस्तक को बुकर प्राइज़ के लिए भी नामित किया गया, बुकर प्राइज़ मिला है। और इस बुक को ट्रांसलेट किसने किया था? इस बुक को ट्रांसलेट किया था DG रॉकवेल ने इसे ट्रांसलेट किया था। दोनों को ही बुकर प्राइज़ मिला है, ये तुम्हें याद रखना है। और राशिद किदवई ने लीडर्स, पॉलिटिशियन एंड सिटीजन बुक लिखी है, याद रखना। राजेश तलवार जी ने द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन ये बुक लिखी है। विनोद रॉय ने लिखी है नॉट जस्ट ए वॉचमैन, ये बुक किसने लिखी है? विनोद रॉय जी ने लिखी है।
तो आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच थर्ड कंट्री टू होस्टिंग द फीफा 2026 वर्ल्ड कप, कनाडा मैक्सिको। यानी फीफा 2026 वर्ल्ड कप का आयोजन कनाडा, मैक्सिको और अन्य तीसरा देश कौन सा है जो इसकी मेज़बानी करेगा। तो अन्य जो तीसरा देश है वो है यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका ये तीसरा देश है। अमेरिका के 11 शहरों में ये होगा। टोटल 16 शहरों में इस बार फीफा वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो आयोजित होंगे। तो 11 शहर तो अमेरिका के हैं और 2 शहर इसमें कनाडा के 2 शहर होंगे और 3 शहर होंगे इसमें मैक्सिको के। तो ये आपको याद रखना है। कुछ डिटेल्स और भी मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि ये तो तुमने देख ही लिया होगा। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, गियानी इन्फेंटिनो। और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 2022 चल रहा है अभी, 2026 ये तो थी 2026 की बात जो तीनों देशों में आयोजित होगा। 2022 में जो होगा कप, जो ये फीफा वर्ल्ड कप होगा, ये कतर यानी दोहा में होगा। और स्पॉन्सर कौन है इसके, बाइजू इसके स्पॉन्सर हैं। और इसका शुभंकर कौन है, लाइव इसका शुभंकर है। लाइव का मतलब क्या होता है, लाइव का मतलब होता है, ये एक अरबी शब्द है और लाइव का मतलब होता है अति कुशल खिलाड़ी। इस लाइव का मतलब क्या है, अति कुशल खिलाड़ी। और 75वीं संतोष ट्रॉफी के विनर है, ये हुआ था केरल में। सॉरी, विनर जो है केरल थी इसकी, और उपविजेता कौन था, बंगाल। अच्छा, यूरो कप जो फुटबॉल से संबंधित है उसकी विनर 2020 के कौन थे, इटली, और रनर अप इंग्लैंड थे। अच्छा, डूरंट कप किसने जीता था, FC गोवा ने। ये सारी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा फुजियान। इसके बारे में तो चाइना के बारे में बता रहा था। हाल ही में फुजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत किस देश ने लॉन्च किया। तो चीन ने। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नेम्ड फुजियान। तो चाइना ने हाल ही में फुजियान नाम का तीसरा विमान वाहक पोत जो है लॉन्च किया है। ये फ़ोटो आप देख रहे होंगे यहाँ पे। अच्छा, ये किस तरह का होता है, क्या काम करता है ये, इस पे ये इस तरह तैरता हुआ एक जहाज़ होता है। इसके ऊपर लड़ाकू विमान भी उतर सकते हैं, लैंडिंग कर सकते हैं और उड़ भी सकते हैं इमरजेंसी के समय पे, अगर युद्ध चल रहा हो तो। और ये इस समय जो फुजियान जो बनाया है चाइना ने, इस बात का दावा भी किया है कि ये प्रेजेंट में सबसे विकसित और सबसे मजबूत फुजियान तीसरा विमान वाहक पोत जो है ये सबसे मजबूत है। उन्होंने इस बात का दावा किया है। और भारत के पास कौन सा है, INS विक्रमादित्य भारत के पास है। ये कुछ डिटेल्स है, जैसे फुजियान या टाइप 003 विमान वाहक चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी के लिए आउटफिट के तहत एक चीनी विमान वाहक पोत है। इसका नाम फुजियान प्रांत के नाम पर रखा गया है। ये तुम्हें देख लेना है, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं। विमान वाहक जहाज ये पानी में तैरते हुए, मैंने सारी बता दी तुम्हें। लड़ाकू विमानों को एक साथ लेकर तैर सकते हैं और इनका साइज भी बड़ा होता है। तो आम बात है, इन पर एक रनवे भी होता है जिस पर युद्ध के समय में वायुयान उड़ान भर सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी हैं। भारत का कौन सा है, INS विक्रमादित्य है। अभी भारत के पास अभी एक है, धीरे अभी इस पे काम चल रहा है। हमारे पास भी 3 हो जाएंगे, जिस तरह चाइना के पास 3 है, इसलिए हमारे भारत के पास भी 3 हो जाएंगे। और विश्व में सबसे ज़्यादा किसके पास है, USA के पास है। एक्चुअल में भारत का जो मैप है, अगर मैं भारत के मैप की बात करूं, अगर हम ऐसे बनाएं तो नीचे इधर पूरा हिंद महासागर है, तो हमारा INS विक्रमादित्य यहीं तैनात रहता है। और ऊपर में हमें किसी भी समुद्री चीज़ें हैं वहाँ से कोई हमारा कोई मतलब भी नहीं है, ऊपर है भी नहीं, तो इसीलिए हमारे पास एक है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब भारत के पास भी 3 हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज चाइना की जो गतिविधियाँ हैं वो हिंद महासागर की तरफ, मतलब चाइना यहाँ है और यहाँ इंटरफेयर कर रहा है, मतलब नीचे की साइड। तो इस गतिविधियों को देखते हुए भारत ने भी अपने कदम इसकी तरफ बढ़ा लिए हैं। तो अभी भारत के पास INS विक्रमादित्य ही है प्रेजेंट में, बट आगे फ्यूचर में हमारे पास भी 2 से 3 हो जाएंगे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
हु हैज़ रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ सैयद मोदी बैडमिंटन 2022। हाल ही में किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीत लिया? तो पीवी सिंधु जी हैं, ऑप्शन ए, पीवी सिंधु ने यह खिताब जीत लिया है। और बैडमिंटन से संबंधित कुछ कप हैं, जैसे अमृत दीवान कप है, ये अमृत दीवान कप है, सुधीरमन कप है, और रहमतुल्ला है, थॉमस कप, नारंग कप और चड्डा कप। ये बैडमिंटन से संबंधित कुछ कप हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये याद रखना। और बैडमिंटन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य ये भी हैं। आधुनिक बैडमिंटन का विकास इंग्लैंड में माना जाता है, और इसकी सर्वोच्च संस्था जो है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में हुई थी, और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 में हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू बैन सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्रॉम जुलाई 2022। भारत के किस राज्यों ने जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तो ऑप्शन सी है हमारे पास, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। आप यहाँ पे इमेज देख रहे होंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है इन दो राज्यों में। और डिटेल्स हमारे पास सिंगल यूज़ प्लास्टिक में कौन कौन सी चीज़ें हैं आप पढ़ लेना, वीडियो पॉज कर लेना। जैसे प्लास्टिक बैग, कैरी बैग है, टेबल के लिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक कप है, प्लेट, चम्मच, फोके और प्लेट, प्लास्टिक फ्लैग, प्लास्टिक वाटर, 300 मिलीलीटर क्षमता से कम की बोतलें आदि, ये सब सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स में आती हैं। ठीक है, तो इन्हें वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना। ये सारी चीज़ें हैं जो इन दोनों राज्यों में बैन हो चुकी हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेघालय में खोजा गया गिलिस्क्रोपस मेघालयस किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये एक तरह की चमगादड़ है। क्या नाम है इसका? गिलिस्क्रोपस मेघालयस। मेघालयस से मतलब मेघालय में पाया जाता है ये। अभी इसकी खोज हुई है और इसकी बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये चमगादड़ की प्रजाति है। अब ये इस तरह की चमगादड़ है, आप देख सकते हैं। क्या खूबी है इसमें अभी मैं बताता हूँ। री भोई ज़िले में ये पाया गया है। बांस में रहने वाला चमगादड़ है ये, बांस, ठीक है। और ये एक नए तरह की प्रजाति है। भारत में ही छोड़ो, दक्षिण एशिया की में भी ये पहली बार ही ऐसी प्रजाति देखी गई है। और इसका नाम गिलिस्कोप मेघालयस रखा गया है। किस अभ्यारण्य में मिला ये? ये किस अभ्यारण्य में मिला हमें? उसका नाम है नौखिलेम। इस अभ्यारण्य में ये नौखिलेम अभ्यारण्य में ये मिला, और बांस के बीच में ये रहता है। यह मोटे अंगूठे वाला, आप चाहें तो देख सकते हैं, मोटे अंगूठे वाला है ये। देखिए, ये मोटे अंगूठे वाला चमगादड़ है। और इस नई खोज के साथ भारत में अब 131 चमगादड़ों की प्रजातियां हो गई हैं। और सरप्राइज़ वाली बात यह है, अकेले मेघालय में 67 चमगादड़ की प्रजातियां हैं, लगभग 52%। मेघालय में 67 चमगादड़ की प्रजातियां हैं, लगभग 52%। टोटल 131 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं चमगादड़ों की, उसमें से भी 67 प्रजातियां मेघालय में पाई जाती हैं। ये तुम्हें याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोटो आप फिर से देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड? ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड, तो 14 जून को ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। खून की जो ब्लड है, रक्त है, इसकी क्या महत्व है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और डोनर डे होस्टिंग कंट्री इस बार मैक्सिको थी, याद रखना है। और जो डे से रिलेटेड हैं वो मैं पहले भी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, और आगे भी मैं अभी लास्ट वीडियो उसमें बता दूंगा। और जब मंथ का लास्ट होगा और पूरे चौथे वीक की वीडियो आएगी, तो मैं पूरे जून मंथ में जितने भी डेज इम्पोर्टेंट थे सारी मैं कवर करवा दूंगा। तो अब इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर हैं, जैसे आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति की विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्ति मिली है? ये अमेरिका है। अमेरिका में इन्हें विज्ञान सलाहकार के रूप
में नियुक्ति मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर क्रांतिकारियों और जल भूषण भवन का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में किया था, ये याद रखना। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत में कब तक 5G सेवा लॉन्च कर दी जाएगी? तो मार्च 2023 तक 5G भारत में स्टार्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत ने कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे किया है? ओडिशा के चांदीपुर में किया है, ये याद रखना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो केरल ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया? तो बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस देश चुना गया है। और हाल ही में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सोशल नेटवर्क और यूएन की महिलाओं में समझौता हुआ। लिंक्डइन एक एप्लीकेशन है, उसके थ्रू। तो और चीज़ें पढ़ लेते हैं हम। हाल ही में एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी का निधन हो गया। सबसे लंबे दांत थे उसके, एशिया में पाया जाता था ये। उसका नाम क्या था? कर्नाटक में इसकी मृत्यु हुई है और उसका नाम था भागेश्वर उसका नाम था। हाल ही में किसने अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय आधारित कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया? इग्नू ने ये इस कार्यक्रम शुरू किया है। अग्निवीरों को आप जानते ही हैं, चर्चा में रहा था। और हाल ही में किस देश की साबा झील जल संकट के कारण सूख गई? इराक की ये झील है जो सूखा जल संकट की वजह से सूख गई है। हाल ही में किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? चाइना। बताओ यार, क्या बात है, अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा उत्पन्न करेंगे ये लोग। हाल ही में कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? तो वो जापान है, नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। और हाल ही में स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? सूरत में हुआ। स्टील स्लैग से बनी हुई भारत की पहली सड़क है कहाँ पे? सूरत यानी गुजरात में। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जून मंथ के, ये और देख लीजिए, फिर लास्ट होगा। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जून मंथ मैंने बता ही दिया स्टार्टिंग में भी, ये सब आप देख लेना, सारी चीज़ें आप देख लेना वीडियो पॉज करके, टाइम ज़्यादा हो रहा है, ये भी आप वॉच कर लेना। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं। 15 जून को विश्व पवन दिवस, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाते हैं। और 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे के लिए विश्व दिवस मनाते हैं हम लोग। और 18 तारीख को आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाते हैं। ये एक तरह की बीमारी होती है, इसे जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और विश्व स्किल सेल, ये भी एक बीमारी होती है, ये दिवस हम मनाते हैं। 20 जून को विश्व सौहार्द दिवस, ये शरणार्थियों को सम्मान देने के लिए विश्व सौहार्द दिवस हम 20 जून को मनाते हैं। और 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, सबको पता है। और विश्व संगीत दिवस भी हम 21 जून को ही मनाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और वीडियो लाइक कर देना। इस तरह के कंटेंट और करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जीएस मैं लाता रहूँगा। सो प्लीज़ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही जून मंथ के अंतिम सप्ताह की वीडियो आपको मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।